Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a tennis racket can be idealized as a uniform ring of mass capital M and radius capital R, attached to a uniform rod also of mass capital M and length L. The rod and ring are coplanar, and the line of the rod passes through the center of the ring. The moment of inertia of the racket about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to its plane, और क्या है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। और क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रैकेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ऑलराइट, सिचुएशन देखिए इस तरीके से, आपके टेनिस रैकेट को हमने आइडियलाइज कर रखा है एज ए यूनिफॉर्म रिंग। एक यूनिफॉर्म रिंग मान लीजिए आपकी, ठीक है। ये आपकी यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है। रिंग, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, जिसकी मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है। इसमें गिवन किया हुआ है टू ए यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। हमने इसको अटैच कर रखे यूनिफॉर्म रॉड से, ऑल्सो ऑफ मास कैपिटल एंड लेंथ है, ठीक है। एक एंड पे देखिए आपने ऐसे जोड़ दिया इसको, ठीक है। ये यहाँ से आपका इस तरीके से है, ऑलराइट। इसका मास एम है, लेंथ एल है, ठीक है, रॉड का। द रॉड एंड द रिंग आर कोप्लेनार, ठीक है, एंड द लाइन ऑफ द रॉड पासेस थ्रू द सेंटर, बिल्कुल ठीक है, ये भी आगे से पास कर रही सेंटर से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए आई है, बस इस आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पूरे सिस्टम को बताना है, ठीक है। बच्चों देखिए ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ, चलो इसको आई वन बोल देता हूँ, ये ठीक है। आई वन क्या हो जाएगा, रिंग का है, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर बाई, सॉरी एम आर स्क्वायर ही होता है सर, ठीक है। डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए हमें पता है, सेंटर के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ एल है, मास एम है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके अबाउट अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आपका एम एल स्क्वायर बाई 12 के इक्वल है, ठीक है। अब मुझे पूरे सिस्टम का इसके अबाउट बताना है, ठीक है। तो इसके अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखिए पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग का तो खुद के कारण एम आर स्क्वायर ही होगा। फिर हमें इसका भी पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज करेंगे। इसकी रेडियस आर है तो ये रेडियस आर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ एल थी तो ये आपकी एल बाई टू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए एम एल स्क्वायर बाई 12 पता है, तो ऑल राइट, ठीक है, हाँ ठीक है। ये आपका डॉट है, ठीक है। डॉट मतलब आपके इसके ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है, क्वेश्चन ने बोल रखा है प्लेन के परपेंडिकुलर होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसके अबाउट भी आपका एम एल स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। ये डॉट से रिप्रेजेंट किया, मतलब इसकी जो एक्सिस है आपकी तरफ आ रही है, किसकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसके अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो मैं इसके अबाउट अगर मैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँ, जिसको मैं आई बोल रहा हूँ, तो किस किसका होगा, पहले तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना आपका एम आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, प्लस, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना है बच्चों, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होता है, एम इंटू डी का स्क्वायर, टोटल मास कितना है एम, डी क्या होता है, यहाँ से आता है कि टोटल डिस्टेंस जो कि कितनी है आपकी आर प्लस एल बाई टू के इक्वल, कितनी है आपकी आर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर कर लेंगे ना, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लिया। तो देखिए नेट आर कितना आ गया यहाँ से आपका एम आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस आपका ये तो आपका एम एल स्क्वायर बाई 12 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर से इस टर्म को देखिए ओपन ही कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। एम आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर से एम एल का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका टू ए बी के इक्वल होगा तो वहां से आपका एम आर एल हो जाएगा, कितना एम आर एल, ठीक है। एम आर एल होगा तो यही, ठीक है। अब बच्चों देखिए ऐड कर लीजिए, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टू एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एम एल स्क्वायर बाय 12 और एम एल स्क्वायर बाय 4 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम एम एल स्क्वायर बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आपका यहाँ से एम आर एल आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखिए ऑप्शंस में देखूं तो एम बाई 3 को अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ बाहर, ठीक है, जैसा कि एक ऑप्शन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। 3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आपका ये 6 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम बाई 3 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पर तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एम बाई 3 कर दूंगा तो 3 आर एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखिए मैच कर गया सी ऑप्शन से, ठीक है। तो बच्चों सी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एम बाई 3 6 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 आर, हाँ ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.